अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और अपने देश परदेश चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में एक तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं डेली बेस पे कि इमिग्रेशन से रिलेटेड बात करें, इमिग्रेशन से रिलेटेड खबर दें। दोस्तों, मैं जैसे शिकारी शिकार के लिए बैठा होता, इसलिए इसी तरह मैं जो हूँ इमिग्रेशन के न्यूज़ के लिए सर्च करता रहता हूँ और इस उम्मीद पे बैठा रहता हूँ कि कोई ना कोई नई अपडेट आए और आप लोगों के साथ शेयर करें। इस वजह से आप बिल्कुल वरी ना हो। लेकिन दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि फेक न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक झूठी उम्मीद जो है वो आप लोगों के साथ बांधूं। जैसे गुंदर साहब बार बार कमेंट किया करते थे कि ट्रक की बत्ती के मगर नहीं लगाना चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है, बल्कि मैं 100% ट्राई करता हूं कि वो खबर शेयर करूं जो सच पे मबनी हो। ऐसी खबर शेयर ना करूं जिससे आपको झूठी उम्मीद बन जाए और आप फिर उस पर बैठ के इंतज़ार करते रहें कि ये इमिग्रेशन ओपन होगी या नरमी होगी, और वो एक बहुत मैं समझता हूँ कि गलत बात है अगर इस तरह भी कोई करता है। इस वजह से मैं ऐसी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता जिसमें सदाकत ना हो। आज वंस अगेन न्यूज़ एक शेयर करूंगा इमिग्रेशन से रिलेटेड। इस इमिग्रेशन की जो न्यूज़ है ये बिल्कुल 100% कन्फर्म और पैट है। आपको इस यूट्यूब के वीडियो के थंबनेल में भी वो लेटर्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ ये वीडियो में भी वो लेटर आपको मैं शो करवा दूंगा ताकि आप पढ़ सके और देख सके। हुआ कुछ इस तरह दोस्तों, एक मारिया तानिस नामी MNA है जो कि मेड्रिड में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसने वहां पे एक बहुत बड़ी कोशिश की है अपनी टीम के साथ, अपने दूसरे मेंबर्स के साथ, कि उन्होंने एक पिटीशन दायर किया कि इस पे बहस होनी चाहिए। जब भी किसी मुल्क का कानून बनता है, कोई ना कोई MNA वो पिटीशन दायर करता होता है, उसके बाद उस पर बहस होती है, बहस के बाद वो वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद वो उस मुल्क का कानून बन जाता है। पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। तो उसने, मारिया दानिस ने ये कोशिश की है, उसने ये पिटीशन दायर की है प्रूफ के साथ कि लाखों इमिग्रेंट्स की जिंदगियां खतरे में है और लाखों इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। जो इमिग्रेंट्स के उसको कहा गया है कि ले दी एक्सतनाखीरिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इमिग्रेशन के जो कवानीन है उनमें नरमी करनी चाहिए और इमिग्रेशन को ओपन करना चाहिए। उसने ना सिर्फ इस कैटेगरी के ऊपर बहस करने को कहा है बल्कि असाइलम सेकर्स के लिए भी आवाज बुलंद की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पास मुकम्मल डाटा था, मुकम्मल प्रूफ थे कि इस वक्त जो गैर मुल्की हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनकी जिंदगियों को खतरा क्यों है, उसकी सारी मालूमात जो कि डीपली इमिग्रेंट्स की जिंदगियों पे मबनी होती है वो उसने पार्लियामेंट में शेयर की है। अब दोस्तों पिटीशन दायर हो चुकी है, अब उस पर बहस होना बाकी है। जैसे बहस होगी, बहस के बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जो भी नई कवानीन में चेंजें आ सकेंगी वो लाई जाएंगी और उसके बाद हो सकता है इमिग्रेशन ओपन होने का ऐलान करे या कानून नरम करने का ऐलान करे। एक बात तो दोस्तों कन्फर्म है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का मसला है अराइवो सोशल में, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा टाइम है 3 साल का इलीगल गुजारने का यहाँ पे, वो इन दोनों में ख़ास तौर पे हो सकता है चेंजिंग आए। उसने ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट जो रखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त उसके कवानीन है, उनको नरम करने की तरफ जाना चाहिए। और उसने टोटल ले दी एक्सतराखीरिया पे बात की है। ले दी एक्सतराखीरिया का मतलब गैर मुल्कियों के कवानीन, अपनी जबान में अगर उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन की जाए, उसने कहा कि जो गैर मुल्की के कवानीन है उनको तब्दील करने की ज़रूरत है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दे और उसको तब्दील करे। उसने अपनी तकरीर में ये भी कहा है। असल में दोस्तों ये जो MNA है ये कतलूनिया की MNA और यहाँ से सिलेक्ट होके इस एरिया से सेंट्रल गवर्नमेंट मैड्रिड में है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे, उसके साथ साथ जो कतलूनिया के और MNA हैं उनके साथ वो भी शामिल हैं, उन्होंने भी उनका साथ दिया है। इस वजह से लगता है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी अपडेट्स आएंगी इमिग्रेशन से रिलेटेड। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है, आपने देखा होगा पिछली मेरी वीडियोस में भी मैंने बताया कि काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन जो इनकी पार्टनर पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टनर पार्टी पोदेमोस है, उसका जो प्रेसिडेंट है उसने बकायदा तौर पे
सपोर्ट की थी और उसने बिल पास करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो इनकार कर दिया। लेकिन उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को कहा था कि कुछ करे, लेकिन इसने ये जो एमएनए है इन्होंने डायरेक्ट पिटीशन दायर की है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत की मेंबर्स नहीं है, बल्कि पूरी स्पेन से जो पार्टीज है वहां के मेंबर्स हैं। और जो बड़ी बड़ी पार्टीज है पूरे स्पेन से, वो आपको पता है कि ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं, बल्कि गैर मुल्कियों का जो एहतजाज हुआ था उसमें भी वो शामिल हुई थी, जो 20-19 जुलाई को हुआ था। उसमें मुख्तलिफ शहरों में वहां बड़ी बड़ी पार्टीज के नुमाइंदे पहुंचे थे, उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया था। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से पहली जिंदगियां मुश्किल थी, लेकिन अब तो जिंदगियां मजीद मुश्किल होती जा रही हैं, जिसकी वजह से अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत ज्यादा एहसास होना शुरू हो चुका है कि जिनके पास पेपर है उनकी लाइफ इतनी मुश्किल है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके साथ क्या होता होगा। इस वजह से आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि स्पेन में कोई नई अपडेट आएगी, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इस सीरियस मौजू पे काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही हैं। दोस्तों यहाँ तक इस न्यूज़ का तल्लुक है। न्यूज़ में इंशाअल्लाह ताला इस पे नज़र रखे हुए हूँ, जैसी नई कोई अपडेट आती है वो बहुत जल्द अज जल्द मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसी कोई नई न्यूज़ आती है तो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।